हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी 9th क्लास की पढ़ाई को बड़े अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो उसी इंजॉयमेंट में एक और सीरीज ऐड करने के लिए हम आ गए हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। आज हम यहाँ पे अपनी शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। स्कूल टाइम में ये चैप्टर मेरा तो बिल्कुल फेवरेट रहा है, मोस्ट फेवरेट रहा है और आज के टाइम में भी फेवरेट है। तो चलिए आज आपको भी इस चैप्टर का फैन बना देते हैं, ये चैप्टर आपका भी फेवरेट बना देते हैं। अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले देखिए, नाम ही देखिए पहले, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। नोमियल का मतलब होता है पद, ट्रम्स। ठीक है, इसी तरह हिंदी में देखें तो बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब जो भी हमारे पद हैं। मतलब कोई एक ऐसी हमें एक्सप्रेशन या व्यंजक देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे पद है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मतलब होता है पॉलिनोमियल का। डेफिनेशन देख लीजिए। एक बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर, गुणांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातांक होते हैं। इन चीजों पे ना गौर करना थोड़ा सा। गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातांक क्या होते हैं, चर क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, हम सबको बड़े डिटेल में क्लियर करेंगे। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज वेरिएबल कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अब ये क्या है? सबसे पहले तो आप इस वाली चीज को समझिए, बीजीय व्यंजक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसको बीजीय व्यंजक। ये क्या होता है? अगर हम इसको समझे तो जब भी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल किसी एक कंडीशन में बंधे होते हैं, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जब हमारे चर, अचर किन्हीं फंडामेंटल, जो हमारी मौलिक इकाई होते हैं मैथ्स की, क्या, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब इन चार ऑपरेशन में, है ना, जब किसी भी चर या अचर के बीच में ये चार ऑपरेशन लगे होते हैं, ये चार ऑपरेशन होते हैं, तो वो हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, एक बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस आ गया ना, मतलब ये हमारा चर हो गया। भाई देखो, चर और अचर को भी मैं एक बार बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। ये हमारा होता है कांस्टेंट, है ना, मतलब जो चेंज नहीं होता, और ये होता है हमारा वेरिएबल जो चेंज हो जाता है। तो ये तो क्या होते हैं, हमारे चेंज हो जाते हैं, इनकी वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती है। मतलब इनका जो मान है वो बदलता रहता है, उसको हम चर बोलते हैं, बदल जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। और ये हमारे सेम रहते हैं, ये नहीं बदलते हैं। इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी इनकी वैल्यू, ये नहीं बदलेंगे। मान हमारा यहाँ पे फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, बार बार बदला नहीं जाएगा। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको मैं, अब मुझे क्या पता, एक्स मेरा 2 भी हो सकता है, मेरा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एक्स, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 तो 2 ही रहेगा ना। तो ये जो एक्स है ना, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, और ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक्स हमारा चर हो गया और ये हमारा अचर हो गया। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें चर और अचर होते हैं और वो किसी एक ऑपरेशन से बंधे होते हैं। अब एक चीज और देखिए, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, उनमें ये जो हमारी पावर होती है, हमने यहाँ पे है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2, अगर ये ऐसे भी होता एक्स माइनस 2, तो भी हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते थे, इसको भी बोलेंगे। मतलब ये जो पावर है, यहाँ पे इसकी कोई कंडीशन नहीं है कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एक चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी हो, जरूरी भी नहीं है कि अचर हो ही, आपका सिर्फ चर भी हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ अचर हो वो भी चल जाएगा। यही सब हमारे क्या होते हैं, यही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। हम कुछ भी ये ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं चर और अचर के साथ, वो हमारी अलजेब्रिक एक्सपेंशन बन जाती है।
एक्सप्रेशन बन जाती है, बीजीय व्यंजक बन जाती है। लेकिन जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर होता है, गुणांक होते हैं और गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातांक होता है। इस चीज को ध्यान देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक मैंने दिया था एक्स के माइनस 2 और फिर माइनस 2। अब मैंने बताया था ये दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है ना, दोनों ही हमारे बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों हमारे बहुपद यानी पोलिनोमियल नहीं है, दोनों हमारे पोलिनोमियल नहीं है। अब वजह क्या है इसकी? क्योंकि पोलिनोमियल की डेफिनेशन में हम बार बार ये चीज पढ़ रहे हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातांक, नो नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। मतलब ये जो यहाँ पे ये जो -2 है ना, -2 ये नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर और 0। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये सिर्फ वूल नंबर्स होने, सॉरी वूल नहीं, होल, ये हमारे सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए, यानी हमारी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये जो पावर होती है या आप डिग्री कह लीजिए, वो पूर्ण संख्या हो, उन्हीं को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे एक्सपोनेंट्स है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, हमारे वो होल नंबर्स होने चाहिए, उन्हीं को हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे। किसी बीजीय व्यंजक में जब हमारे घातांक कैसे हो, पूर्ण संख्या हो, उन्हीं को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे x2 -2 ये हमारा पोलिनोमियल होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो घातांक है, ये जो पावर है, ये माइनस में चलेगी, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या पढ़ी थी ना हमने, जिसमें 0 से और इन्फिनिटी तक जाती थी, लेकिन सब पॉजिटिव नंबर आते, नेगेटिव नहीं आते। तो यहाँ पे यही बोला गया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। तो ये यहाँ तक डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो बहुत सारी चीजें खुद से ही क्लियर हो जाएंगी। चर आपने समझ लिया जो बदलता रहता है, कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा x² -2, तो ये जो x² के साथ में कुछ भी गुना होगा ना, वही इसका कोफिशिएंट होगा। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, गुणांक 1 हो जाएगा। या मैं लिखती हूँ 2x + 2, तो यहाँ पे x, मतलब जो हम अचर की बात कर रहे हैं, जो हम चर की बात कर रहे हैं, चर के साथ में जो भी गुणा में होगा, वेरिएबल के साथ में जो भी गुणा में होगा, वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। वेरिएबल के साथ में जो भी गुना में होगा वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है हमारा चर है हमारा x, चर के साथ में क्या गुना है 2, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया 2। ठीक है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातांक को आप समझ गए हो। नो नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स क्या होता है कि जो हमारे घातांक है वो हमारी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, जो हमारे एक्सपोनेंट्स है वो हमारे होल नंबर्स होने चाहिए। आगे बढ़े। ठीक है, हमने समझ लिया पोलिनोमियल क्या होता है। अब पोलिनोमियल के टाइप होते हैं, दो बेसिस पे होते हैं, दो आधार पे होते हैं। जैसे पहला है पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रम्स। ट्रम मतलब उसमें कितनी ट्रम है, ठीक है, कितने पद हैं। पहला आता है एक पद, एक पद वाला बहुपद जिसमें बस एक ही पद है। जैसे ये हो गया 5x, बस ये यहीं पे खत्म हो गया। फिर यहाँ पे x² हो गया, बस इतना ही है। 3x³ हो गया। इसमें आपकी पावर कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ पद एक ही होना चाहिए, ट्रम एक ही होनी चाहिए। जैसे ये था x² -2, ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे दो पद है, एक पद तो ये रहा, एक पद ये रहा, दो पद है। मतलब दो पदों के बीच में कोई ना कोई हमारा ऑपरेशन लगा होगा, माइनस, प्लस, गुना, डिवाइड, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, जब ये हमारे किसी ऑपरेशन से अलग होंगे तो हम उसको एक पद बोलेंगे। जैसे ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ठीक है। प्लस माइनस का जो भी ऑपरेशन रहेगा वो एक पद बोला जाएगा हमारा। फिर आता है द्विपदी। द्विपदी में क्या होता है कि हमारे दो पद होने चाहिए, दो पदों वाला बहुपद, ठीक है। एक पद को बोलते हैं मोनोनोमियल, वन ट्रम पॉलिनोमियल, जैसे 5x, x² 3x³। इस तरीके से आता द्विपद, दो पद वाला, जिसमें दो पद हो, जैसे x² + 3, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इस तरीके से x + 5, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। x³ + 7, एक पद ये हो गया, एक पद ये, दो हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद टू ट्रम्स, x² + 3, x + 5, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। देख लो,
एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाता है। फिर एक आता है हमारा त्रिपद, जिसमें 3 पद होते हैं, इसे इंग्लिश में इसको बोल देते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। अ पॉलिनोमियल विद थ्री टर्म्स, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा एक है, ये एक पूरा पॉलिनोमियल है और इसमें 1 2 3 टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें 1 2 3 टर्म है, ठीक है। इस तरह से 4 भी होती, 5 भी होती, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 तक ही है, तो हम यही तक पढ़ेंगे। इजी सा है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। वो तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म है उनके बेसिस पे उसके वो कितने टाइप का हो सकता है। तो हमने 3 टाइप का पढ़ा, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, मतलब मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब घातांक के आधार पर, कि घातांक कैसे हो उसकी, ठीक है। या यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या आप एक्सपोनेंट की जगह यहाँ पे डिग्री कीजिए, ठीक है, घातांक के आधार पर। एक्सपोनेंट की जगह यहाँ पे क्या कीजिए, डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, की किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जो डिग्री होती है हमारी पॉलिनोमियल की वो हमारी 1 होती है। क्वाड्रेटिक में हमारी जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो 2 होती है। अभी डिग्री कैसे निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पे जो हमारी डिग्री होती है वो 3 होती है। अब ये क्या बला है भाई देखिए, डिग्री का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल, उसकी जो भी हमारा चर है उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे देखिए ये था हमारा x + 5, मैं बोलती हूँ ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे एक चर क्या है, वेरिएबल क्या है, वो है हमारा x। अब x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर भाई कुछ नहीं लग रही, तो मतलब इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, कुछ नहीं दे रखी तो x की पावर कितनी है, 1 है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है। और फिर बस इसमें एक ही x है, उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, कैसा बहुपद हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रेखिक बहुपद। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं x² + x + 5, अब मैं पूछूंगी ये एक पॉलिनोमियल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जी हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें ये जितनी भी पावर है वो सारी किसमें है, वो सारी हमारी होल नंबर्स है, मतलब पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं पूछूं किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो अगर डिग्री के बेसिस पे देखते हैं, घातांक के आधार पर देखते हैं, तो आप बोलोगे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो जो भी पावर हाईएस्ट होगी ना चर की, वही इसकी डिग्री होगी। मतलब यहाँ पे एक तो x की 1 है और एक बार x की 2 है, तो 2 हमारी हाईएस्ट है, 2 हमारी सबसे बड़ी है, तो हम इसकी डिग्री भी क्या मानेंगे, हम इसकी डिग्री 2 मानेंगे। और 2 डिग्री किसकी होती है, 2 डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी द्विघात बहुपद की, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ x³ + x² + x + 5, अब ये एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे 4 पद आ गए। अभी 4 वाला हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें 4 पद है, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ इसकी डिग्री कितनी है, तो देखिए x x x ये सब वेरिएबल है। x यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3। तो हमारा x क्या है, चर है, तो चर की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस बहुपद की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक। जब किसी भी पॉलिनोमियल में चर की जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ा घातांक होता है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसी तरह ये डिग्री के बेसिस पे हमारे कैटेगराइज होते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। घातांक के आधार पर 3 तरह के, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और घन बहुपद, ठीक है। क्यूबिक को घन बोल देते हैं, मतलब जिसकी डिग्री 3 है। समझ आया यहाँ तक। बहुत ईजी सा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। आप थोड़ा सा अब एक चीज और देखिएगा, इसी में मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। हमने पीछे जब मैंने पीछे आपको पढ़ाया था एक पदी है ना, मोनोनोमियल पढ़ाया था, उसमें क्या था कि उसमें बोला था कि पद एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पद एक। जैसे मैंने लिख दिया x³, ये भी एक पॉलिनोमियल है। हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। अब ये बताइए इसमें पद कितने हैं, तो इसमें तो पद एक है, तो ये किस में जाएगा, मोनोनोमियल में। लेकिन अगर डिग्री के उस पर देखें तो कौन सी डिग्री है,
इसकी भाई हाईएस्ट डिग्री 3 है, ये अकेला ही है तो डिग्री भी 3 हो गई, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री भी क्या हो गई, 3 हो गई। इसका सबसे बड़ा घातांक क्या है, 3 है, डिग्री भी 3 हो गई। तो फिर ये कौन सा, फिर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो हाँ, एक ही पोलिनोमियल हमारा मोनो भी हो मोनोमियल भी हो सकता है और हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल भी हो सकता है। यहाँ पे जब हम पद के आधार पर बोलते हैं तो हम वहां पे डिग्री को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ पद को गिनेंगे। और जहां पे हम डिग्री की बात करेंगे, घातांक की बात करेंगे, वहां पे फिर हम पद को नहीं गिनेंगे। ठीक है, वहां पे सिर्फ हम ये देखेंगे कितनी बड़ी पावर है, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। जब आपसे पद के आधार पर पूछे तो वो बोलेंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। और अगर घातांक के आधार पर बोलेंगे तो वो आपसे पूछेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मतलब रेखिक, द्विघाती और घन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ, बहुपद की घात हम पढ़ चुके हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात को अक्सर व्यंजक में किसी भी चर की उच्चतम घात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब क्या होनी चाहिए, उच्चतम, जो सबसे ज्यादा है। जैसे हमने पढ़ा था इसमें क्या, जो हमारा क्या था, एग्जाम्पल था हमारा एक्स की क्यूब, एक्स का स्क्वायर प्लस 5। अब जरूरी नहीं यहाँ पे एक्स हो, नहीं भी हो सकता, हम खा गए उसको, हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की, वो है 3। तो यही इसके क्या हो गई, बहुपद की घात हो गई। इस बहुपद की क्या हो गई, घात हो गई, क्योंकि इसकी उच्चतम घात है। ठीक है, इस यही बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज ऑफन डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे 4x³ + 2x + 1, इसकी डिग्री हो गई 3। बहुपद के शून्य क्या होते हैं भाई, शून्य वैसे तो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, पर अभी ये डेफिनेशन आ गई तो पढ़ लेते हैं कि जब हम देखो यहाँ पे शून्य वो होता है, ये जो है इसमें मैं x की कुछ ऐसी पावर, x के मतलब x के बराबर कोई ऐसा मान रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, तो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को वो क्या कर दे, इक्वल टू 0 कर दे। क्या कर दे, इक्वल टू 0 कर दे। मतलब ऐसा कुछ रखूं कि वो सारा क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वही इस बहुपद का शून्यक हो जाता है। यही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो जाते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू ऐसी जो यहाँ पे x की जगह रखने पर क्या बना दे, इसको पूरे को 0 बना दे, वही हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो जाते हैं। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ना बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप डेफिनेशन से काम चलाइए, नेक्स्ट में बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको। एक होता है स्थिर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, उसमें सिर्फ हमारे नंबर्स आते हैं, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। इसके पास में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, इन्हीं को हम स्थिर बहुपद बोल देते हैं। और एक आता है हमारा, एक बात और सुनिए, जब ये हमारे आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल है। जी हाँ, 3 हमारा पोलिनोमियल है। यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई चर नहीं है। तो यहाँ पे चर की जो डिग्री है वो क्या होगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री भी बताओ। भाई यहाँ पे कोई चर नहीं है तो चर की हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब कुछ है ही नहीं तो 0 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आया इतना। फिर एक होता है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जब जिसमें ये 0 आ जाता है। क्या 0 भी एक पोलिनोमियल है, बिल्कुल जी, 0 एक पोलिनोमियल में पोलिनोमियल ही माना जाएगा। ठीक है, पोलिनोमियल, इसमें कितने पद है भाई, ये 0 है, यही है बस 0। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हम बोलेंगे कि भाई इसकी डिग्री हमें नहीं पता क्या होगी। ठीक है, नहीं पता, क्यों नहीं पता भाई, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम बोल रहे थे कि कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डिग्री हमारी 0 हो गई। यहाँ पे भी तो कोई वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर मैं 0 को 3 के साथ गुना करूंगी तो भी मेरा 0 ही आएगा, और अगर मैं 0 को x² के साथ गुना करूंगी तो भी 0 ही आएगा, और अगर मैं 0 को x3 के साथ करूंगी तो भी 0 ही आएगा, है ना। प्लस क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि प्लस करूंगी तो फिर पोलिनोमियल ये बन जाएगा, 0 को तो हटा देंगे, x³ बन जाएगा, तब तो 0 नहीं रहा। 0 पोलिनोमियल सिर्फ 0 होता है, और 0 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब हमें नहीं पता ये किससे मल्टीप्लाई होके 0 बना है, इसलिए हमें इसकी डिग्री
नहीं पता। तो जो शून्य बहुपद होते हैं, जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं, उसकी डिग्री हमें नहीं पता होती, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, जो स्थिर बहुपद है उनकी डिग्री 0 होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए फटाफट एक रिवीजन मान लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हमारी की होती है याद करने की। भाई सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे पद। ठीक है, मतलब हाँ, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर गुणांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातांक होते हैं। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज वेरिएबल कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। मतलब एक पॉलिनोमियल में हमारे वेरिएबल्स भी होंगे, हमारे कांस्टेंट भी होंगे, उनके कुछ गुणांक भी, उनके कुछ कोफिशिएंट भी होंगे, और वहां पे सबसे बड़ी बात, उस पॉलिनोमियल में, उस बहुपद में जो चर की पावर होगी वो कैसी होगी? वो होल नंबर होगी, वो एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? फिर हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, एक तो ट्रम के आधार, मतलब पद के आधार पर, ये कितने पद हैं उसमें, और एक हमने पढ़ा था डिग्री के आधार पर, घातांक के आधार पर। जो पद के आधार पे थे वो 3 थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ट्रम के बेसिस पे 3 थे, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे डिग्री के आधार पर, घातांक के आधार पर, वो भी 3 थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, घन बहुपद। रेखिक बहुपद में डिग्री 1 होनी चाहिए, द्विघात में यानी क्वाड्रेटिक में हमारी डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में यानी घन बहुपद में हमारी डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था शून्य क्या होते हैं, जो एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, वही हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, वही हमारे बहुपद के शून्य होते हैं। स्थिर बहुपद क्या होता है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं पॉलिनोमियल में, वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल स्थिर बहुपद होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी स्थिर बहुपद की डिग्री हमारी क्या होती है? 0 होती है। फिर उसी में एक हमारा आता है जीरो, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वहां पे, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर वाले बहुपद है और कौन से नहीं है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल विद अ वेरिएबल एंड विच आर नॉट गिवन रीजन फॉर योर। हमने जो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी पॉलिनोमियल के, उसके आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बहुपद की हमने परिभाषा की थी उसी के आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² - 3x + 7। ये बताना है कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो भाई पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे जाइए। क्या थी पॉलिनोमियल की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा क्या थी? कि भाई चर होना चाहिए। जी बिल्कुल, चर तो है इसमें, मतलब चर नहीं हो तो भी ठीक है, चर होना चाहिए। फिर गुणांक होने चाहिए, गुणांक भी है। फिर ये जो सबसे मेन बात आपको ये देखनी है कि ये जो पावर है ना, पावर ये माइनस में नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा एक बहुपद है। ये हमारा क्या है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो वेरिएबल है उसकी उसकी जो हमारी पावर है वो एक होल नंबर है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है। यही हमारा रीजन होगा। This is a polynomial because power of variable is in whole numbers। ठीक है, हाँ ये एक बहुपद है क्योंकि घातांक एक पूर्ण संख्या है। और किस में है? ये x में है। यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? x। यहाँ पे देखिए y² + √2। भाई √2 से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, हमें सिर्फ चर की पावर देखनी है। चर की पावर तो 2 है जो कि हमारा पूर्ण संख्या है, तो इसको भी बोल देंगे सेम यही कि हाँ भाई बहुपद है, पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है किसकी? वेरिएबल की, y की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या, एक होल नंबर है। बस यही लिखना है आपको। यहाँ देखिए 3 √t + t। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
कल हमने पढ़ा था कि √2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना, और प्लस √2 और यहाँ पे t, ये ऐसे। अब ये देखिए यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 1/2। हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना बटे में होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए, है ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना नेगेटिव होनी चाहिए, ना कुछ और होना चाहिए, सिर्फ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, हम बोल देंगे नहीं, ये एक बहुपद नहीं है, नो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। नहीं, ठीक है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो t की पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह y+2y, हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है, हमें साफ साफ दिख रहा है, पावर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये है, ठीक है, हाँ ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए x10 + y3 + t50। अब यहाँ पे देखेंगे पावर, तो भाई ये क्या है, ये 10 है, ये 3 है और ये 50 है, तो ये एक बहुपद तो है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है विद अ वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कितना वेरिएबल होना चाहिए, एक चर, सिर्फ एक चर होना चाहिए। इन सब में देखिए सिर्फ x था, t था, y था, है ना, तो एक ही चर था। यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, और ये 3 वेरिएबल हो गए, 3 चर हो गए। तो ये पोलिनोमियल तो है लेकिन एक चर में नहीं है। हम क्या बोलेंगे, हाँ ये एक बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं, लेकिन एक चर में नहीं। यस दिस इज पोलिनोमियल बट नॉट इन वेरिएबल, दिस इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, यस दिस इज अ पोलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल नॉट इन 1 वेरिएबल। जो हमें क्वेश्चन में बोला है 1 वेरिएबल का, तो 1 वेरिएबल के हिसाब से तो ये हो जाएगा गलत, लेकिन वैसे पोलिनोमियल है, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पे x² का गुणांक लिखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी x² का हमारा कोफिशिएंट होगा हमें वो लिखना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा x² ये है 2 + x² + x। x² कहाँ है, ये रहा, इसके गुना में क्या है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा तो गुना में क्या होता है, 1 होता है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 - x² + x³। x² कहाँ है, ये रहा, माइनस हमें क्या दिख रहा है, इसके गुने में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पे निशान माइनस का है, तो आपको क्या लिखना है कि भाई माइनस का 1 है, ठीक है। इधर देखिए थर्ड में ये है π/2 x² + x, ये ऐसे है π/2 x² + x। यहाँ पे देखिए x² कहाँ है, ये रहा, इसके गुना में क्या है, π/2, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। सिर्फ x² का ही देखना है हमें। नेक्स्ट में देखिए √2x - 1, यहाँ पे x² कहाँ है ही नहीं, x² नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x² नहीं है तो कोफिशिएंट हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सिंपल था, इजी था। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ 35 पावर्स एंड अ बायनोमियल ऑफ 100 पावर्स। ये यहाँ पे बायनोमियल नहीं है भाई, ये यहाँ पे है हमारा मोनोनोमियल, ठीक है। ये यहाँ पे है हमारा मोनोनोमियल, मतलब एक पदी, ठीक है। 35 घात के द्विपदी का मतलब क्या होनी चाहिए कि एक द्विपदी हमारा पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक बायनोमियल पॉलिनोमियल होना चाहिए, द्विपदी बहुपद होना चाहिए जिसकी पावर क्या हो, जिसकी पावर क्या हो, जिसकी पावर यानी डिग्री क्या हो, 35 हो। तो हम 2 पद बना लेंगे भाई, ये हो गया x, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और आप यहाँ पे 100 लिख सकते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, या आप ये लिख दो 35 x 34, ये भी हो गया।
कुछ भी, बस आपकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 35 होनी चाहिए और सिर्फ एक ही उसमें होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है। ये नहीं वाई लिख दोगे आप, एक्स कर रहे हो तो एक्स, वाई कर रहे हो तो वाई, जेड कर रहे हो तो जेड, फिर वही होना चाहिए। 30 लिख दो, कुछ भी लिख दो, यही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। सिर्फ उसमें उन्होंने क्या बोला कि 35 हमारी घात होनी चाहिए, ठीक है। 35 हमारी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री होनी चाहिए, और बाइनोमियल मतलब 2 पद होने चाहिए। तो ये हमारे 2 पद हो गए, ठीक है, हाईएस्ट इनकी डिग्री हो गई। फिर दूसरा बोला है 100 घात के 1 पद ही होना चाहिए, मतलब घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, लेकिन मोनोनोमियल होना चाहिए। डिग्री तो 100 होनी चाहिए लेकिन मोनोनोमियल होना चाहिए, है ना। तो डिग्री 100 कब बनेगी, जब हम एक्स की पावर 100 लिख देंगे, बस यहीं पे खत्म करेंगे। अब इसके प्लस में माइनस में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि वरना फिर वो 2 पद में चला जाएगा, वो बायोनोमियल हो जाएगा। एक पद में सिर्फ एक ही पद लिखना है और उसकी ही घात 100 होनी चाहिए। ये हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये सब अकेले अकेले लिखे जाएंगे, इसके बाद और कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक की घात लिखिए, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री बतानी है, ठीक है। इसके देखिए, एक्स की पावर है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। डिग्री क्या होती है हमारी, हाईएस्ट पावर, है ना, उच्चतम घात जो भी होगी हमारे चर की। तो यहाँ पे क्या है, उच्चतम 3 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो गई। यहाँ पे देखिए ये 4 है, माइनस वाई 2 है, वाई है वेरिएबल, चर हमारा वाई है, इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, बस 2 ही है, तो वही हमारी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे देखिए 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, t है, चर हमारा क्या है, t है, और इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ये देखिए ये क्या है, 3, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी होती है, 0। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्थिर बहुपद बोलते हैं। क्या, स्थिर बहुपद, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। समझ आया, इजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब आपको बताना है इसमें 2 घात है, मतलब इसमें हाँ ये लीनियर है, तो घात आपने पढ़ा था, डिग्री के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे किस पे करना है, डिग्री के बेसिस पे। तो जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक हो, जिसकी 1 होगी वो लीनियर, जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 होगी वो क्यूबिक। जिसकी घात हाईएस्ट 1 होगी, मतलब डिग्री 1 होगी, वो रैखिक हो जाएगा। जिसकी डिग्री 2 होगी वो द्विघात हो जाएगा। जिसकी डिग्री 3 होगी वो त्रिघात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट मतलब इसकी डिग्री कितनी है ये बता दो। डिग्री हो गई हमारी 2, तो 2 हो गई, वो क्या बन जाएगा, वो हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये x की 1 है और यहाँ पे x की 3 है, तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री हो गई 3। 3 किसकी होती है, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, यानी हमारे त्रिघाती द्विपद की, वो सॉरी बहुपद की। ये हो गया हमारा त्रिघाती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 0 है। तो हाईएस्ट क्या है, मतलब डिग्री क्या है इसकी, हमारी 2 है। डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री 2 है तो कैसा बहुपद हो गया, कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये हमारा द्विघाती, द्विघाती पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे डिग्री कितनी है एक्स की, 1 ही है, तो डिग्री भी क्या होगी पॉलिनोमियल की, हमारी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। और 1 किसकी होती है, हमारे रेखिक की, किसकी होती है, रेखिक बहुपद की, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ है 3t, हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की, वो है भाई हमारी 1, तो डिग्री भी क्या हो गई हमारी 1 हो गई। तो ये कैसा बन गया, ये हमारा रेखिक बन गया। कैसा बन गया, ये हमारा रेखिक बन गया, यानी ये हमारा लीनियर बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए वेरिएबल है यहाँ पे r, हमारा चर क्या है, r है, और उसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी भाई हमारी 2।
और 2 किसकी होती है? हमारे द्विघात की। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 7x²। यहाँ पे भी जो x है उसकी पावर कितनी है? 2 और ये अकेला ही है, तो यही हमारी डिग्री भी हो जाएगी। डिग्री कितनी है इसकी? 2 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात, है ना, द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, समझ आया कैसे हमारा कोई भी किसी भी हम पोलिनोमियल को बता सकते हैं वो हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। यानी हम किसी भी बहुपद को बता सकते हैं वो हमारा रेखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। किसके आधार पर? उसकी डिग्री के आधार पर, ठीक है। ये हमारा भाई आज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। तो बताइए आपको कैसे लगा? अच्छा लगता है तो एक कमेंट लिख दीजिए प्यारा सा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।